हेलो दोस्तों, एडिटोरिया करंट अफेयर्स अर्धवार्षिकी 2021 में आप सभी का स्वागत है। आज सेट नंबर 13 और उनसे संबंधित प्रश्न। हाल ही में राष्ट्रीय मानवाधिकार परिषद NHRC के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो किया गया अरुण कुमार मिश्रा को, जो 8वें हैं। ध्यान रखिएगा, ये NHRC के अध्यक्ष के रूप में 8वें अध्यक्ष के रूप में नियुक्ति हुए हैं अरुण कुमार मिश्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में पर्यावरण की स्थिति रिपोर्ट 2021 हाल ही में जारी की गई, जिसमें भारत की कौन सी स्थान प्राप्त हुआ? तो ये 2021 में 117वां स्थान प्राप्त हुआ, जो 192 देशों को निकाला गया था रैंक। और 2020 में बात की जाए तो इसकी रैंक 115वीं थी। ठीक है, यानी दो रैंक नीचे खिसकी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीएम नरेंद्र मोदी ने विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर पुणे में किस प्रोजेक्ट की शुरुआत की? तो ध्यान रखिएगा, विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर E100 प्रोजेक्ट की शुरुआत नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया। नेक्स्ट है, विश्व स्वास्थ्य संगठन ने तंबाकू नियंत्रण के प्रयास हेतु किस व्यक्ति को हु महानिदेशक विशेष मान्यता पुरस्कार प्रदान किया गया? तो ये डॉक्टर हर्षवर्धन के द्वारा किया गया। ठीक है, 7 अप्रैल जिसे हु है यानी WHO, जो 7 अप्रैल 1947 का स्थापना हुआ था और इसका हेडक्वार्टर जेनेवा में स्थित है। नेक्स्ट है, हाल ही में किस व्यक्ति को इंटरनेशनल बुकर प्राइज 2021 से सम्मानित किया गया? तो डेविड डियोप। डेविड डियोप हैं, उपन्यासकार हैं, जिनको इंटरनेशनल बुकर प्राइज 2021 से सम्मानित किया गया। इनकी पुस्तक है एट नाइट ऑल ब्लड ब्लैक। ये ध्यान रखिएगा, इस पुस्तक का नाम है एट नाइट ऑल ब्लड ब्लैक। इस पुस्तक के लिए डेविड डियोप को इंटरनेशनल बुकर प्राइज 2021 से सम्मानित किया गया। नेक्स्ट है, पुस्तक स्टार गेजिंग द प्लेयर इन माई लाइफ। तो ये रवि शास्त्री, जो अभी भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम के कोच हैं, मुख्य कोच हैं, उन्होंने यह पुस्तक लिखी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट पर सर्वाधिक बार चढ़ाई करने का रिकॉर्ड किस व्यक्ति ने बनाया? तो ये इस क्वेश्चन से सभी लोग परिचित हैं, क्योंकि हम लोग डेली टेस्ट में भी इसको किए थे। किमारेता शेरपा, जो नेपाल के हैं, और इन्होंने 51 वर्ष की आयु में यह 25वीं बार लगातार एवरेस्ट पर चढ़ाई की और ये विश्व रिकॉर्ड बना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वास्थ्य एवं कल्याण के क्षेत्र में बजट 2021-22 के बजट में 2020-21 से कितना अधिक आवंटन किया गया? तो 137% किया गया। तो ये राशि कितना है? तो 2,23,846 करोड़ रुपया इस बार किया गया। ठीक है, वही कोवैक्सीन के लिए पूछा जाएगा। कोवैक्सीन के लिए तो ये अलग से ध्यान रखिएगा, कोवैक्सीन के लिए 35,000 करोड़ रुपया बजट में दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने अस्पताल में बेड की ऑनलाइन बुकिंग के लिए अमृत वाहिनी ऐप लॉन्च किया? तो ये झारखंड के द्वारा अमृत वाहिनी ऐप लॉन्च किया गया। और झारखंड से याद रखिएगा, हुक्का बार पर रोक लगाने वाला ये भारत का पहला राज्य भी है। नेक्स्ट, किस राज्य सरकार ने के द्वारा घर पर कोविड मरीजों के इलाज की सुविधा के लिए संजीवनी परियोजना? तो संजीवनी परियोजना हरियाणा के द्वारा शुरू किया गया। हरियाणा से ध्यान रखिएगा, महामारी की घोषणा करने वाला ये देश का पहला राज्य भी था। हरियाणा से भी याद रखिएगा कि अनाज का ATM लागू करने वाला ये इनका गुरुग्राम शहर ये पहला राज्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय नौसेना द्वारा सेवा मुक्त किए गए INS राजपूत के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? इनको सेवा मुक्त किया गया INS राजपूत को। तो ये भारत का पहला विध्वंस पोत था, ये सही है। इसे 1980 में नौसेना में शामिल किया गया था, ये भी सही है, अर्थात दोनों सही है। तो ये इसका आंसर C हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने अपना सबसे शक्तिशाली सुपर कंप्यूटर सीमुर्ग विकसित किया? ध्यान रखिएगा, अपना है, ये अपना सबसे शक्तिशाली, विश्व का नहीं है। अपना सबसे शक्तिशाली कंप्यूटर कहेगा तो ईरान के द्वारा किया गया। और विश्व का पूछा जाएगा तो फुगाकू, आप लोग सभी लोग परिचित होंगे, जापान का है, जो विश्व का सबसे फास्टेस्ट कंप्यूटर है। तो अगर ईरान का पूछे तो सीमुर्ग, और पूरे विश्व का पूछे तो फुगाकू जापान का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे अंतर्राष्ट्रीय अजय स्वर्ण पदक सम्मान से सम्मानित किया गया? तो ये रमेश पोखरियाल निशंक को अजय स्वर्ण पदक से सम्मानित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार 2020-21 में भारत ने सर्वाधिक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश FDI किस देश से प्राप्त किया? तो ये सिंगापुर से। ध्यान रखिएगा, FDI के मामले में पूछा जाए तो ये सिंगापुर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस अफ्रीकी देश में सेना द्वारा तख्तापलट किए जाने के कारण चर्चा में रहा? तो ये सेना तख्तापलट किए जाने के कारण माली देश चर्चा में रहा। माली देश का जो राष्ट्रपति थे वो देश छोड़कर भाग गए थे, तो ये चर्चा में थे। और इसका राजधानी बमाको है और ये पश्चिमी अफ्रीकी देश है। नेक्स्ट है, निम्न में से किसे CBI के निदेशक के रूप में चुना गया? तो ये सुबोध
जायसवाल को सीबीआई के निदेशक के रूप में चुना गया और सीबीआई का स्थापना 1 अप्रैल 1963 को हेडक्वार्टर नई दिल्ली में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में मुक्त व्यापार समझौता आरसीईपी को लागू करने वाला विश्व का पहला देश कौन बना? तो ये सिंगापुर बना। ठीक है, सिंगापुर आरसीईपी को लागू करने वाला विश्व का पहला देश बना है। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको नोट कर लीजिए। नेक्स्ट है, भारतीय मूल के किस महिला को अमेरिका के एसोसिएट अटॉर्नी जनरल के रूप में चुना गया? तो विनीता गुप्ता को अमेरिका के एसोसिएट अटॉर्नी जनरल के रूप में चुना गया। तो आप लोग बताइएगा भारत के अभी अटॉर्नी जनरल कौन है, ये आप लोग कमेंट करके बताइएगा प्लीज़। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय रेलवे द्वारा ऑक्सीजन एक्सप्रेस कहाँ से कहाँ तक चलाई गई? तो ये मुंबई से विशाखापट्टनम तक ये चलाई गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 22 अप्रैल 2021 को मनाए गए पृथ्वी दिवस की थीम क्या है? तो ये रिस्टोर आवर अर्थ, ये 2021 का थीम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वरुण 2021 युद्धाभ्यास हुआ? तो अरुण 2021 युद्धाभ्यास भारत और फ्रांस नौसेना के बीच हुआ, जो ये अरब सागर में हुआ, ये भी ध्यान रखिएगा। वरुण 2021 अरब सागर में हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत के किस राज्य में उमांगोट नदी पर हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट के निर्माण को मंजूरी दी? तो ये उमंगोट नदी पर हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट के निर्माण की मंजूरी मेघालय के द्वारा दिया गया। तो ये भी अब ध्यान रखिएगा कि उमंगोट नदी कहाँ बहती है? तो मेघालय में बहती है। और मेघालय से ध्यान रखिएगा, यहाँ के मुख्यमंत्री कोनराड संगमा हैं और गवर्नर की बात किया जाए तो सतपाल मलिक हैं। नेक्स्ट है, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2021 में भारत का कौन सा स्थान हुआ? तो ये 142वें स्थान पर है। वहीं नॉर्वे सबसे टॉप रैंक पर है। तो जो भी रैंक इंडेक्स जो है, इंडेक्स चैप्टर है, इसको हम एक वीडियो में करवा भी देंगे और आप लोग एक अच्छे तरीक़ा से इसको देख भी लीजिए, क्योंकि इससे क्वेश्चन 1 या 2 हर एग्जाम में बनते हैं, इंडेक्स जितने भी इंडेक्स होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में चुनावी बॉन्ड दाता का नाम घोषित करने वाली राजनीतिक पार्टी कौन बनी? तो ये झारखंड मुक्ति मोर्चा चुनावी बॉन्ड दाता का नाम घोषित करने वाली पहली राजनीतिक पार्टी बन गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? तो सुमेलित नहीं है तो इसका आंसर बी हो जाएगा। ठीक है, बी हो जाएगा। टीवी सोमनाथन है जो राजस्व सचिव नहीं होके वित्त सचिव हैं। ठीक है, और उसके बाद देख लीजिए, सुशील चंद्रा मुख्य चुनाव आयुक्त 24वें हैं, ये सही था। शिवास कुमार ओएनजीसी के अध्यक्ष, ये भी सही था। रेखा मेनन नेस्कॉम के चेयरपर्सन, ये भी सही था। तो राजस्व सचिव टीवी सोमनाथन नहीं है, वित्त सचिव हैं। तो राजस्व सचिव कौन है? तो ये तरुण बजाज है, ये भी ध्यान रखिएगा। राजस्व सचिव तरुण बजाज हैं। तो यहाँ टीवी सोमनाथन दिया होता, यही क्वेश्चन गलत था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने अपने नए चंद्र मिशन लूना 25 की घोषणा की? तो लूना सीरीज जो भी होगा, लूना 1, लूना 2 या लूना कोई भी पूछा जाए तो ये रूस के से ही संबंधित है। और इस बार 25वां मिशन इसका लॉन्च किया जा रहा है। और ये होगा क्या? तो पानी के अंदर एक टेलीस्कोप छोड़ा जाएगा जो न्यूट्रिनो की खोज करेगा। ठीक है, न्यूट्रिनो को खोज करेगा। नेक्स्ट है, हाल ही में प्रकाशित पुस्तक द लिविंग माउंटेन्स किसके द्वारा लिखा गया? तो ये अमिताभ घोष के द्वारा द लिविंग माउंटेन्स लिखा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में आयोजित P4G सम्मेलन 2021 की मेजबानी की देश ने की? तो दक्षिण कोरिया ने की। ठीक है, दक्षिण कोरिया की राजधानी कहाँ है? तो ये सियोल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोरोना काल के दौरान स्थगित IPL 2021 के बचे हुए मैच का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो ध्यान रखिएगा, IPL 2021 ये 14वां संस्करण था। इसका बचे हुए मैच का UAE में कराया जाएगा, संयुक्त अरब अमीरात। और इससे ध्यान रखिएगा, T10 की शुरुआत करने वाला यही देश UAE के द्वारा ही शुरू किया गया था, जो 10 ओवर के मैच होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जारी ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स 2021 के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो ये सभी सही हैं। ठीक है, यह WEF द्वारा जारी किया जाता है। तो WEF है क्या? तो इसका स्थापना 1971 में हुआ था। इसका हेडक्वार्टर स्विट्जरलैंड में है। यह प्रथम स्थान पर स्वीडन है, ये भी सही है। भारत को 87वां स्थान प्राप्त हुआ, ये भी सही है। और 2020 में 74वां स्थान था। ठीक है, तो ये टोटल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में की गई घोषणा के अनुसार भारत का पहला आंधी तूफान अनुसंधान परीक्षण केंद्र कहाँ खोला गया? ये उड़ीसा में उड़ीसा में आंधी तूफान अनुसंधान परीक्षण केंद्र खोलने वाला ये देश का पहला राज्य बना। वही ध्यान रखिएगा, बिंदुसागर सफाई परियोजना की शुरुआत भी करने वाला पहला राज्य बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्बन वॉच को लॉन्च करने वाला भारत का पहला केंद्रशासित प्रदेश कौन बना? ये चंडीगढ़ बना। ठीक है, चंडीगढ़ से ध्यान रखिएगा, पहला अपंग क्लिनिक और पहला डॉग पार्क खोलने वाला चंडीगढ़ ही प्रथम राज्य है।
केंद्र शासित प्रदेश है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कैम्ब्रिज एनर्जी रिसर्च एसोसिएट यानी CERA द्वारा किसे वैश्विक ऊर्जा और पर्यावरण नेतृत्व पुरस्कार प्रदान किया गया? तो ये नरेंद्र मोदी के द्वारा नरेंद्र मोदी को किया गया, वैश्विक ऊर्जा और पर्यावरण के नेतृत्व पुरस्कार प्रदान किया गया तो नरेंद्र मोदी को मिला है। और सीरा जो है इसकी स्थापना 1983 में हुआ था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस भारतीय बल्लेबाज को जनवरी के ICC प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड 2021 से चुना गया? तो ये ऋषभ पंत को चुना गया। ध्यान रखिएगा ICC प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड ये 2021 से ही जनवरी से शुरू किया गया था और इसका पहला विजेता ही ऋषभ पंत है। ध्यान रखिएगा पहला विजेता ये ऋषभ पंत बने थे और इसकी शुरुआत इसी 2021 में जनवरी मंथ से शुरू किया गया। दूसरे की बात पूछा जाए तो फरवरी 2021 में रविचंद्रन अश्विनी को चुना गया, वहीं मार्च की भुवनेश्वर कुमार का। तो लगातार 3 पुरस्कार भारतीय खिलाड़ियों को दिया गया, ये हमारे लिए बड़ी गर्वपूर्ण की बात है। ठीक है, इस क्वेश्चन को ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है राज्य के गरीब लोगों को सस्ते दरों पर भोजन उपलब्ध कराने के उद्देश्य से किस राज्य सरकार द्वारा माँ योजना की शुरुआत की गई? तो ये पश्चिम बंगाल के द्वारा किया जाएगा। इस योजना के तहत 5 रुपये में भोजन उपलब्ध कराया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में जारी वैश्विक लोकतंत्र सूचकांक 2020 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो ये दोनों सत्य है। इसमें प्रथम स्थान नार्वे को है, इस सूचकांक में भारत का स्थान 53वां है। ये दोनों सत्य है। यही इंडेक्स कहलाता है, सूचकांक इंडेक्स। इसको ही का एक वीडियो के माध्यम से आप लोग को प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है पंचायत पुरस्कार 2021 के तहत किस राज्य को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ? तो ये प्रथम स्थान उत्तर प्रदेश को प्राप्त हुआ। ठीक है, वहीं सेकंड स्थान पूछा जाए तो असम और छत्तीसगढ़ संयुक्त रूप से है, वहीं थर्ड है उड़ीसा और तमिलनाडु संयुक्त रूप से है। तो पंचायत पुरस्कार में सबसे ज़्यादा रैंक प्रथम स्थान उत्तर प्रदेश को प्राप्त हुआ। अगर लोक अदालत, देखिए बहुत लोग फंसते हैं, लोक अदालत होता है, लोक अदालत में कहेगा तब जाके हिमाचल प्रदेश है। इस बार एग्जाम में NTPC में लोग यही गलती कर रहे थे, लोक अदालत पूछा जा रहा था तो लोग उत्तर प्रदेश मार के चला रहे थे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत का पहला ट्रांसजेंडर कम्युनिटी टेस्ट किस राज्य में खोला गया? तो ये तेलंगाना में खोला गया। ठीक है, और तेलंगाना से ध्यान रखिएगा लोकसभा परीक्षा में ट्रांसजेंडर की भूमिका दिया गया है, असम के द्वारा दिया गया है। और ट्रांसजेंडर कम्युनिटी डेस्क पूछेगा तो तेलंगाना ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में टीबी मुक्त घोषित होने वाला देश का पहला राज्य या केंद्र शासित प्रदेश कौन बना? तो ये लक्षद्वीप बना। ठीक है, टीबी मुक्त बनने में हुआ है और टीबी मुक्त करने की जो योजना है ये 2030 तक है। वहीं एड्स पूछा जाए तो 2030 तक समाप्ति का लक्ष्य रखा गया है। टीबी मुक्त करने का 2025 तक और एड्स को 2030 तक लक्ष्य रखा गया है समाप्त करने का। वहीं ध्यान रखिएगा लक्षद्वीप से अटल इन्वेंशन भवन का निर्माण करने वाला लक्षद्वीप केंद्र शासित प्रदेश बना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में 125 स्मार्ट क्लासरूम बनाने के वाले दुनिया का पहला विश्वविद्यालय कौन बना? तो ये बनारस हिंदू विश्वविद्यालय बना, जिसको BHU भी बोलते हैं। इसकी स्थापना 1916 में हुआ था। 1916 से ध्यान रखिएगा। पटना हाई कोर्ट की भी स्थापना 1916 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व आर्थिक मंच द्वारा यंग ग्लोबल लीडर्स की सूची में लिखने से किसे शामिल किया गया? तो ये दीपिका पादुकोण को किया गया है। विश्व आर्थिक मंच द्वारा यंग ग्लोबल लीडर्स में दीपिका पादुकोण को प्रथम शामिल किया गया है। और ध्यान रखिएगा इसका स्थापना 1971 में हुआ था विश्व आर्थिक मंच का। इसका हेडक्वार्टर स्विट्जरलैंड में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी माउंट किलिमंजारो पर चढ़ाई करने वाला विश्व का सबसे युवा पर्वतारोही कौन बना? तो ये विराट चंद्रा बना। ये मात्र 7 वर्ष के थे और हैदराबाद के रहने वाले हैं। तो ये अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी माउंट किलिमंजारो पर चढ़ाई करने वाला विश्व का सबसे युवा पर्वतारोही। तो ये इंपॉर्टेंट रखिएगा, ये लगभग हर एग्जाम में इस क्वेश्चन को डाला जा सकता है क्योंकि भारतीय हैं विराट चंद्रा, जो मात्र 7 वर्ष की आयु में किलिमंजारो जैसे महान ऊंची पर्वत चोटी पर चढ़ाई किए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत सबसे बड़े हॉकी स्टेडियम का निर्माण कहाँ किया गया? तो ये राउरकेला में सबसे बड़े हॉकी स्टेडियम का निर्माण किया जा रहा है। हॉकी को 10 वर्षों तक संरक्षण देने वाला ये उड़ीसा भी बना है। ये सब फैक्ट ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है जनवरी 2021 में किस स्थल को शहद को GI टैग प्रदान किया गया? तो ये सुंदरबन के जो पश्चिम बंगाल में स्थित सुंदरबन डेल्टा है उसमें स्थित शहद को GI टैग प्रदान किया गया है। ये GI टैग सबसे पहले दार्जिलिंग चाय को मिला था और ये 10 वर्षों के लिए हर बार दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस राज्य सरकार द्वारा किवी मिशन योजना की शुरुआत की? तो किवी मिशन योजना सब समझ ही रहे हैं।
जो कीवी पक्षियों के संरक्षण की संरक्षण करेगा। ये उत्तराखंड के द्वारा किया गया है। और उत्तराखंड से ध्यान रखिएगा, वन चिकित्सा केंद्र खोलने वाला पहला राज्य, हिम तेंदुआ का संरक्षण देने वाला भी पहला राज्य बना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेकिन किस देश के बासमती चावल को जीआई टैग प्रदान किया गया? तो ये बहुत फेमस क्वेश्चन है। ये पाकिस्तान के बासमती चावल को जीआई टैग मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बजट 2021-22 के तहत 3 साल में कितने मेगा टेक्सटाइल पार्क की बनाने की घोषणा की गई? तो ये 7 मेगा टेक्सटाइल बनाने की घोषणा किया गया। इसी में मित्रा जो है, मित्रा इसी के लेकर जो कपड़ा का टेक्सटाइल पार्क बनाने में 7 नए में मुख्य भूमिका निभाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आईसीसी द्वारा जारी वनडे रैंकिंग में किस क्रिकेट खिलाड़ी को शीर्ष रैंक प्राप्त हुआ? तो ये बाबर आजम जो पाकिस्तान के खिलाड़ी हैं, ये बहुत अच्छे खिलाड़ी हैं और इन्हें आईसीसी वनडे रैंकिंग में टॉप स्थान मिला है। आईसीसी की स्थापना 1909 में, इसका हेडक्वार्टर दुबई में स्थित है। दुबई वहीं जहाँ पे दुबई जो यूएई में स्थित है, यहीं पर आईपीएल 2021 के 14वें संस्करण के सभी शेष मैच यहीं पर होंगे। और ये से बताए ही थे, T10 की शुरुआत करने वाला ये देश पहला देश था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कितने वर्ष से अधिक उम्र के व्यक्ति को बजट 2021-22 में ITR इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करने में छूट दी गई? तो 75 वर्ष से ऊपर के लोगों को दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2021-22 में किस ऊर्जा मिशन को शुरू करने की घोषणा की योजना है? तो ये हाइड्रोजन ऊर्जा मिशन को 2021-22 में शुरू करने की योजना है। तो इस प्रकार इसका समापन होता है इसका, और इसको चैलेंज टॉपिक में इसका टेस्ट लिया जाएगा। सभी लोग मात्र 50 क्वेश्चन दिया गया, सभी लोगों को 50 क्वेश्चन में 50 नंबर लाने का प्रयास कीजिए और टॉप 5 में जगह बनाइए। धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।